अगला क्वेश्चन में आपका ये दिया है क्वेश्चन 3 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये क्या है आपका px है, ये px की वैल्यू है ना। px की वैल्यू है कि अन्य सभी दो शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य क्या है √5/3 फिर माइनस √5/3। यदि इसके दो शून्य आप बस डाल लो यहाँ पे px, ज्यादा घबराना नहीं है दोस्तों। px डाल लो, फिर उसके बाद से क्या लिखना है 3x⁴ बहुत ही आसान है, प्लस क्या है 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 है ना। अब इस दोनों में क्या करो x जोड़ दो, अन्य दो शून्य क्या लिखा है यदि इसके दो शून्य, इसको लिख दो अन्य दो शून्य या यदि इसके दो शून्य भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अन्य इसके शून्य हो जाएगा, यहाँ पे फिर उसके शून्य हो जाएंगे तो इसके दो शून्य बस दो शून्य डाल दो, दो शून्य डाल दो। शून्य डालने के बाद क्या होगा आपका दो शून्य यही ना दिए हैं आपके, तो इसको क्या करो x प्लस √5 इसमें जोड़ दो, यही शून्य है मेरे x के पद में, एक ब्रैकेट में इसको रख दो और फिर इसको x से घटा दो, है ना। ये माइनस में दिया है तो जाहिर सी बात है घटेगा, x माइनस √5/3। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, चलो हम सिद्ध भी कर लेते हैं, यहीं पे यही चीज सीख लेते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो वैल्यू, इक्वल टू में हमारा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे a क्या हो जाएगा a² a गुणे बी माइनस ए बी, बी गुणे ए प्लस ए बी और फिर बी गुणे बी तो क्या हो जाएगा माइनस b² आ जाएगा, आ जाएगा। ये दोनों भाई साहब कैंसल, बचता है क्या a² माइनस b² बचता है, ये बचता है a² माइनस b²। तो अब ये a² की जगह पर क्या लिख देंगे x² और फिर माइनस √5/3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब किसी अंडर रूट का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे इस चीज का हमारा वैल्यू आ जाता है क्या, यहाँ पे हमारा किस चीज का वैल्यू आ गया, यहाँ पे x² लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में केवल 3 आ जाएगा, इन दोनों का वर्ग करेंगे, है ना। 1/2 बस लिख देंगे, अगर इसको 5/√3 जो है लिखा है, क्या लिखा है 5/3 और फिर इसका स्क्वायर बोला है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हो 5/3 का पावर 1/2 और फिर इंटू इसको 2 लिख सकते हैं, इसको कैंसिल तो केवल हमारा बचता है क्या 5/3 बचता है ना। ऐसे ही होगा, तो इस चीज भाई साहब को खत्म करते हैं, नहीं तो देखने में दुविधा नजर आएगी, है ना। आपको फिलहाल में ऐसे सुविधा नजर आएगी, तो आप देखिए इसको इसमें इंटू करते हैं, ये बीच में हम भाई साहब माइनस लगे हैं ना, तो 3x² यहाँ पे आ जाएगा, 3x² फिर माइनस 5 में क्या आ जाएगा केवल 3 आ जाएगा, इक्वल टू अगर 0 दिया है तो इक्वल टू 0 दिया है तो यहाँ पे 0 से 3 में इंटू कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा क्या x³ 3x² बचेगा हमारे पास 3x², नीचे ही लिखते हैं 3 में इसको इंटू कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास 3x² माइनस 5 बचेगा बस, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 3x² माइनस 5 से हमें इंटू करना है किसमें, अब ई भाई साहब में हमें इससे गुणा करना होगा, तो यहाँ से हम खत्म करते हैं, हमारा वैल्यू आ गया। अब ये हमारा gx का वैल्यू आया है, अब यही भाई साहब gx की वैल्यू आए है ना, तो gx का वैल्यू आप रखे रहिए अपने पास। अभी सब खत्म करते हैं, gx की वैल्यू रख ले, अब px को रखते हैं, px में भाग देते हैं gx से, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इस भाई साहब को भी खत्म करें ये सब झमेला उमेला, और उसके बाद हम करेंगे इनका इति सिद्धम, और हाई भागफल हम लोग इससे ले लेंगे 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 ले लेंगे। अब इससे इसमें भाग देते हैं तो अब ऊपर जगह बचा नहीं है, इसीलिए बगल में बना लेते हैं जगह, तो 3x² से इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बस हमें x² से इंटू करना है, यहाँ पे x² से गुणा करेंगे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x⁴ आ जाएगा, फिर x² का माइनस 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x² माइनस यहाँ लेंगे यहाँ प्लस होगा, ये भाई साहब अब एक दूसरे को काट देंगे,
5x² यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पहले उतार लीजिए क्यू वाले को, 6x, इससे तो घट नहीं था लेकिन इससे घट रहा है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3x² आ जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 10x -5 उतार लिए। फिर उसके बाद से 6x³ लाना है हमें, इस चीज़ का इंटू करना पड़ेगा, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, +2x से इंटू करना पड़ेगा, +2x। तो +2x से हम जब इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6, 6x³ आ गया आपका, और फिर 2 5 जा माइनस में 10x, माइनस यहाँ लेंगे, यहाँ प्लस होगा, ये चीज़ अब एक दूसरे को काटती है। तो फिर उसके बाद से इन दोनों भी, ये भी दोनों एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 3x², फिर माइनस यहाँ पे 5 दिया है मेरे दोस्त, दिया है ना -5। अब प्लस बस 1 से इंटू कर देना है, +1 से आपको गुणा कर देना है, +1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², फिर -5 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एक दूसरे को ये जो कि एक शून्य का बहुपद है ना। यहाँ पे एकदम शॉर्टली आ गया आपका शून्य का बहुपद कैसे पहचानेंगे इसको, है ना। स्पीकर की आवाज़ सही से जा नहीं रहोगी, इसीलिए हम इस चीज़ को एक बार और बताते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, x² का फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x² आ जाएगा। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट, इस चीज़ को ऐसे तोड़ना है जैसे लिखा है, देखिए इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे 2x आ जाए। तो यहाँ पे इसको +x और फिर +x और +1 = 0 से कंपेयर करें। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x +1 बचेगा। यहाँ पे क्या है, कॉमन +1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी x +1 बचेगा, और जहाँ की = में 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x +1, फिर उसके बाद से x +1, फिर =0। x +1 का =0 से कंपेयर करेंगे तो x प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, =1 में 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, दोनों दो मान आएगा जो कि माइनस में आएगा, है ना, जो कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कि शून्यक है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, क्वेश्चन 4 आपका दिया है, यदि x³ -3x² + x + 2 को बहुपद से भाग देने पर क्या भागफल और शेषफल क्रमशः हमारा x - 2 और -2x + 4, तो gx ज्ञात कीजिए। आप मान लो कि ये px है और ये क्या है, qx है ना, नहीं px हम पे यहाँ पे दिया है, हमारा px दिया है, तो px की वैल्यू हमारा दिया है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें कंपेयरिंग करना है। जैसे मान लीजिए क्या है, इसको मान लीजिए PR, मान लीजिए PR = क्या, x - 2 मान लीजिए, x - 2 मान लिया आप, और क्या करना है, और इसको मान लीजिए क्या, PQ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, PQ मान लीजिए, PQ मान लिए, स्मॉल में मान लीजिए, इसको मान लीजिए PQ = क्या, -2x और उसके बाद से +4, और क्या करना है हमें, इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान। अब क्या करना है, कंपेयरिंग फ्रॉम द समीकरण 1 और 2, आपको क्या करना है, इक्वेशन और 1 और 2 को क्या करना है, एक दूसरे में ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 यानी समीकरण लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 और
दो को दो को जोड़ने पर लिख देंगे। अब ये चीज हमने लिख दिया जोड़ने पर, लेकिन इसको हम लोग क्या गुणनखंड की तरह बिल्कुल एकदम जोड़ेंगे, है ना। इसको हम लोग कंपेयरिंग करना है आखिर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी जीरो हमें लास्ट में दिखाना है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस टू और उसके बाद से क्या है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स, फिर उसके बाद से प्लस फोर और इक्वल टू क्या है जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग इससे घटाते हैं और इसको हम लोग इससे घटाते हैं, है ना। तो ये आपका 2x अगर x से घटता है तो माइनस एक्स हो जाता है, और 4 क्या है माइनस टू से घटता है तो क्या हो जाता है प्लस टू हो जाता है। अगर इक्वल टू इसको जीरो करेंगे, अब यहाँ पे माइनस हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x माइनस टू और फिर इक्वल टू जीरो, यानी माइनस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस टू, जिस जो हमारा क्या है जी एक्स का वैल्यू है, क्या है जी एक्स का वैल्यू है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू हमारा आया है। अब पी एक्स में हम क्या करते हैं हमेशा हम लोग जी एक्स का भाग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जी एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है हमें पी एक्स की वैल्यू लेना, क्या लेना है पी एक्स की वैल्यू लेना है, जिसमें हमें जी एक्स से क्या करना है भाग देना है। तो ये जी एक्स आपका एक्स माइनस टू है, आप याद रखिएगा। और ये क्या है हम रखते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब, पी एक्स की वैल्यू अंदर रखते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और उसके बाद से प्लस टू, और क्या आपका है जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस टू। अब एक्स का कितना बार इंटू करते हैं कि एक्स क्यू आ जाए, एक्स स्क्वायर बार इंटू करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है क्या एक्स क्यू, और फिर उसके बाद से माइनस टू का इंटू करते हैं तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस से बाहर से लेकर के अंदर तक इंटू करेंगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, आपका थ्री एक्स स्क्वायर और क्या है टू एक्स स्क्वायर, जो कि माइनस वाला बड़ा है तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर पहले ले लेना है, फिर प्लस एक्स और फिर उसके बाद से प्लस टू, ऐसे कर देना। करने के बाद से हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे माइनस में ही इंटू करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस आएगा, जो कि फिर उसके बाद से माइनस से अंदर इंटू करने के बाद वो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो एक्स से यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस से इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स आ जाएगा। आ जाने के बाद माइनस से अंदर इंटू करते हैं तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर उसके बाद से इस चीज को घटाते हैं, ये कट गया और ये क्या है इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और फिर उसके बाद से प्लस टू। अब हमें क्या करना है माइनस वन से बस इंटू कर देना है। यहाँ पे माइनस वन से इंटू करने के बाद हमारा क्या पाते हैं तो यहाँ पे पाते हैं माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, जो कि माइनस से अंदर इंटू करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को काट के फिर उसके बाद से ये क्या आता है शून्य आता है। तो इसमें लिख देंगे ये क्या है शून्य, बहुपद शून्यक है, यहाँ पे शून्यक है, अतः हमें यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुपद क्या है शून्यक है। भागफल हमारा जी एक्स से ज्ञात करने पर, जी एक्स हम ज्ञात किए हैं पहले एक्स माइनस टू आया जिसके थ्रू हमारा बहुपद क्या है शून्य आया है ना।